अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे कोई एडिटोरियल नहीं, एक न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ जो काफ़ी दिनों से जो है वो आप देख रहे होंगे, जो हेडलाइंस में थी कि FATF की जानिब से क्या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल के ब्लैक लिस्ट तो नहीं कर दिया जाएगा और क्या जो है ये ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे। तो इसका जो आज डिसीजन है हमारे पास पेरिस में, वो हमारे पास डिसीजन आ गया और जिसमें 4 महीने मज़ीद यानी कि फरवरी 2020 तक जो है वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट कैटेगरी में ही रखा गया है। पहले भी ग्रे लिस्ट में था, अभी भी ग्रे लिस्ट में ही है। और अब इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं पाकिस्तान गिवन फाइनल लाइफलाइन टू रिमेन इन FATF हमारे पास होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट टिल फरवरी 2020। तो देखिए पाकिस्तान को एक फ़ाइनल लाइफलाइन दे दी गई है कि अभी भी अगर ये इकदाम करने हैं तो कर लो, फाइनल लाइफलाइन दे दी गई है। कितनी मज़ीद 4 महीने तक आपको इसी कैटेगरी यानी ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। अच्छा, अब इस न्यूज़ से पहले ये 2 टर्म्स आपको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वो हमारे पास एक चीज़ हमारे पास आ जाती है, एक मिनट। अच्छा, इसमें मीनिंग्स गायब हो गए। चलें इस भी बहाने में आपको दोबारा भी बता देता हूँ कि जब आप डाउनलोड करते हैं तो मीनिंग्स वगैरह नहीं लिखे होते, तो आपने पहले WPS ऑफिस में यहाँ पे टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद आपने रिव्यू में जाना है। रिव्यू में जाके शो कमेंट्स को ऑन कर देना है। तो ये देखें हमारे पास कमेंट सारे आ गए हैं। तो काइंडली आप इसको ये कर लिया करें, क्योंकि मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब आप ये लोग लिखते हैं कि जी हमसे ये ओपन नहीं हो रहे, मीनिंग्स नहीं आ रहे, तो क्योंकि उसके बगैर फ़ायदा नहीं होता ये सारे। जब मैं करता ही मैं इसलिए हूँ कि आप लोग जब वो करें आपको अलग मीनिंग्स ना लिखने पड़े, इसी तरीके से आपके पास डाउनलोड करें तो आ जाएं। अच्छा, 2 चीज़ें मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा। वो हमारे पास एक आती है मनी लॉन्ड्रिंग और एक टेरर फाइनेंसिंग। इस न्यूज़ से पहले दोनों चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। मनी लॉन्ड्रिंग हमारे पास क्या होती है, द कंसीलमेंट यानी छुपाना ऑफ द ओरिजिन के पैसे जो है वो कहाँ से आए हैं, ऑफ इलीगली ऑब्टेन्ड मनी। होने का आपने अगर कोई नाजायज़ तरीके से दौलत कमाई है और उसके ओरिजिन के वो कहाँ से कमाई है उसको आप छुपाओ, टिपिकली बाय मींस ऑफ। और किस तरीके से आमतौर पे ये छुपाया जाता है, ट्रांसफ़र इन्वॉल्विंग फॉरेन बैंक्स के एक बैंक से दूसरे बैंक, फिर दूसरे बैंक आप ट्रांसफ़र करते हो, और लेजिटिमेट बिजनेसेस। और बाज़ बार ये भी होता है कि आप जायज़ कामों पे ही वो पैसे लगाते हो, उसको आप रिवॉल्व कराते हो, पैसों एक जगह से दूसरी जगह इतने हाथ फैलाते हो कि आपका ओरिजिन जो है वो बिल्कुल छुप जाए। जिस तरह ये मनी ट्रेल में आपने देखा था कि कहाँ से पैसे आए हैं, तो उसमें ये कहते थे यहाँ से लिया था, फिर यहाँ से लिया था। इतने ज़्यादा हाथों में आप फिराएं ना दौलत कि आपका बिल्कुल ही ओरिजिन जो है वो छुप जाए। जिस तरह एग्जांपल में के तौर पे यहाँ सेंटेंस था, ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टैक्स एवेजन। तो बस एक तरीके से याद रखें कि उसको छुपाना, सोर्स को, ओरिजिन को, जहाँ से आपने ये नाजायज़ दौलत जो है वो कमाई थी, और उसको आप मेन स्ट्रीम में ला के उसको ब्लैक मनी को वाइट मनी करना भी इसको हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में। और दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए न्यूज़ से पहले, वो है टेरर फाइनेंसिंग। टेरर फाइनेंसिंग हमारे पास आती है, द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग फाइनेंस और फाइनेंशियल सपोर्ट। होने का पैसे या उसकी माली सपोर्ट फराहम करना किसे, टू इंडिविजुअल टेररिस्ट। जो दहशत गर्द हैं, ये इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और नॉन स्टेट एक्टर्स भी हो सकते हैं, उन्हें क्या है माली इमदाद मुहैया करना। सम कंट्रीज मेंटेन अ लिस्ट ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। उनका कुछ ममालिक हैं वो एक लिस्ट अपने मेंटेन रखते हैं, पास रखते हैं, कौन सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनकी, एंड हैव मनी लॉन्ड्रिंग लॉज which are also used to combat providing finance for those organizations। और इसमें उन्होंने कहा है कि जो बाज़ ममालिक हैं वो क्या करते हैं, उनके मनी लॉन्ड्रिंग लॉज भी होते हैं जिसमें वो कोशिश करते हैं कि उनको कॉम्बैट किया जाए, प्रोवाइडिंग फाइनेंस फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशंस, जो उनको फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको क्या है कॉम्बैट किया जा सके, रोका जा सके। तो ये 2 चीज़ें थी, टेररिस्ट फाइनेंसिंग थी हमारे पास, और दूसरी चीज़ हमारे पास टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। अच्छा, अब हम चलते हैं न्यूज़ की जानिब। जिस तरह मैंने आपको बता दिया था कि 4 महीने पाकिस्तान के पास मजीद हैं कि पाकिस्तान ने जो है वो ग्रे लिस्ट में रहना है। अब इसमें हम देखते हैं आगे क्या कहता है। द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑन फ्राइडे, उन्होंने कहा फ्राइडे यानी आज के दिन जो है FATF ने ऑन
फॉर्मली ये होता है ऑफिशियली, क्योंकि कल 2 दिन पहले से ये तकरीबन पता तो चल गया था कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रह रहा है, लेकिन क्या है आज ऑफिशियली अनाउंस हुआ है। आपने कल न्यूज़ वगैरह में पढ़ लिया होगा, जितने करंट अफेयर्स के प्रोग्राम भी थे, कि पाकिस्तान जो है वो फिलहाल ग्रे लिस्ट में ही रहा है। लेकिन क्या है वो सारी स्पेकुलेशन थी, फॉर्मली अनाउंस नहीं किया था। तो जाहिर है जब तक ये आज आप ये देख सकते हैं कि आज फॉर्मली अनाउंस किया, ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि पाकिस्तान जो है वो उसमें ही रहेगा ग्रे लिस्ट में। कितनी देर तक? मजीद 4 महीने, यानी फरवरी 2020 तक। उन्होंने कहा फॉर्मली ऑफिशियल तौर पे अनाउंस किया, अनाउंस दैट पाकिस्तान विल रिमेन ऑन इट्स ग्रे लिस्ट, कि पाकिस्तान जो है FATF की ग्रे लिस्ट में रहेगा। कितनी देर तक? फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स, हैंडिंग इट अ फाइनल लाइफलाइन। लाइफलाइन हमारे पास क्या होता है? A thing on which something depends or which provides a means of escape from a difficult situation। ने कहा आपके बहुत कोई बुरी उसमें सिचुएशन में हो, हालत में हो, और आपको कोई वहाँ से कोई चीज़ मिल जाए जिसकी वजह से आप उस बुरी सिचुएशन से और पोजीशन से निकल सको, तो हम कहते हैं कि उससे लाइफ लाइन मिल गई है। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान को जो 4 महीने मजीद रखा है यहाँ पे, बजाय के शुगर करें यहाँ पे ब्लैक लिस्ट नहीं कर दिया, तो पाकिस्तान को एक लाइफ लाइन मिल गई, यानी एक मौका और मिल गया है कि उस मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकलने का। और ये मौका सिर्फ 4 महीने तक के लिए ही है, क्योंकि फरवरी 2020 में इसका दोबारा डिसीजन आना है FATF का। अच्छा, अब क्या है? इट्स अ फाइनल लाइफलाइन आफ्टर एक्नॉलेजिंग एक्नॉलेज करना किसी की चीज़ को होता है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, और एडमिट कर रहे हो। उन्होंने एडमिट किया है रिसेंट इंप्रूवमेंट्स के, पाकिस्तान ने कुछ इंप्रूवमेंट्स की थी कि इसको टेरर फाइनेंसिंग को रोकने की, मनी लॉन्ड्रिंग को, तो उसके नतीजे में वो कह रहे हैं कि इनको जो है लाइफ लाइन दी गई है मज़ीद 4 महीने के लिए। द टास्क फोर्स डायरेक्टेड इस्लामाबाद, उनका डायरेक्टेड यहाँ इस्लामाबाद यूज़ हुआ है, कैपिटल। ये मैं आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि जब हम न्यूज़ वगैरह में देखते हैं तो वहाँ पे कैपिटल जो है उस मुल्क का वो यूज़ किया जा रहा होता है। इस तरह इंडिया का न्यू दिल्ली की बात हो रही है, पाकिस्तान का इस्लामाबाद की बात हो रही है। तो मतलब यहाँ पे इस तरह ये नहीं लिखा हुआ कि टास्क फोर्स ने कि डायरेक्शन दी पाकिस्तान को, ये कह रहे हैं इस्लामाबाद को। इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान को डायरेक्शन दी गई टू टेक मोर मैयर्स, के मज़ीद इकदाम किए जाएँ फॉर कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ टेरर फाइनेंसिंग। के टेरर फाइनेंसिंग जो है वो मैं आपको बता दी है। टेरर फाइनेंसिंग हमारे पास क्या होती है, जिसमें हम जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, माली और सपोर्ट दी जाती है इंडिविजुअल टेररिस्ट को या नॉन स्टेट एक्टर्स को। उन्होंने कहा उसमें उन्होंने डायरेक्शन दी है पाकिस्तान को कि वो मज़ीद इकदाम करे ताकि मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा किया जा सके टेरर फाइनेंसिंग का एंड मनी लॉन्ड्रिंग का। और वाइल एक्सप्रेसिंग सीरियस कंसर्न, और उस पर उन्होंने अपने खदशात का इजहार भी किया है ओवर द लैक ऑफ प्रोग्रेस इन एड्रेसिंग टेरर फाइनेंसिंग रिस्क। और उसमें उन्होंने इस बात पे भी खदशात का इजहार किया है कि पाकिस्तान ने अब वो अपनी प्रोग्रेस नहीं दिखाई है, यानी लैक ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि नहीं दिखाई है प्रोग्रेस इन एड्रेसिंग, यानी कि उसको वो एड्रेस कर सकें टेरर फाइनेंसिंग रिस्क। जितने भी हमारे पास ये रिस्क हैं, इसको क्या है हम उसको जवाब दे सकें, यानी उसके लिए कोई इक़दाम कर सकें। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने इक़दाम नहीं किए हैं टेरर फाइनेंसिंग रिस्क के हवाले से। तो FATF स्ट्रांगली अर्जेस पाकिस्तान, उन्होंने कहा इस बात पे जोर दिया FATF ने टू स्विफ्टली कंप्लीट इट्स फुल एक्शन प्लान बाय फरवरी 2020। उन्होंने कहा कि अपना वो तमाम जो एक्शन प्लान उन्होंने दिया था कि क्या क्या आपने जो है वो काम करने हैं, उन्होंने कहा पाकिस्तान को मुकम्मल कर लेने चाहिए। कब तक? फरवरी 2020 तक। इट सेड इन स्टेटमेंट, ये उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा, ऑफिशियल स्टेटमेंट में। अदरवाइज नहीं तो क्या होगा? Should significant and sustainable progress not be made across the full range of its action plan by the next plenary, the FATF will take action। उन्होंने कहा अगर तो सिग्निफिकेंट यानी कि बहुत ज़्यादा यो मतलब हमें नज़र आए कि वाकई सिग्निफिकेंट उन्होंने सस्टेनेबल प्रोग्रेस जो नहीं शो की है, किसमें? अक्रॉस द फुल रेंज ऑफ इट्स एक्शन प्लान। जो इन्होंने एक एक्शन प्लान बना के दिया कि आपने ये स्टेप्स लेने हैं टेरर फाइनेंसिंग को और मनी लॉन्ड्रिंग को ख़त्म करने के लिए। और अगर पाकिस्तान ने वो ना लिया, कब तक? बाय दी नेक्स्ट प्लेनरी। प्लेनरी हमारे पास ये होता है कि जितने भी हमारे पास इसके हैं ना मेंबर्स FATF के, तो वो जब इकट्ठे जब सारे मिल के बैठेंगे, ये क्या कह रहे हैं? ऑफ अ मीटिंग टू बी अटेंडेड बाय ऑल पार्टिसिपेंट्स, जब तमाम के तमाम पार्टिसिपेंट्स उसमें शामिल हों एट अ कॉन्फ्रेंस और असेंबली हु अदरवाइज मीट इन स्मॉलर ग्रुप्स। अब वैसे तो देखें ना, सारे उसके लिए नहीं बैठते, जितने भी इसके मेंबर्स हैं तो वो अलहदा अपनी वो मीटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन जब तमाम मेंबर्स मिलके जब वो मीटिंग करेंगे इसकी FATF की, कब? बाय द नेक्स्ट प्लेनरी, द FATF विल टेक एक्शन। अगर पाकिस्तान ने उस एक्शन प्लान के तहत काम ना किया हुआ
और तो फिर क्या होगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो एक्शन लेगी और मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। सिंस जून 2018, ने कहा कब से, जून 2018 से, when Pakistan made a high-level political commitment to work with the FATF and the Asia-Pacific Group to strengthen its anti-money laundering and counter-terror financing regime and to address its strategic counter-terrorist financing-related deficiencies. Pakistan has made progress towards improving its AML CFT regime, including the recent development of its money laundering, terror financing risk assessment, the FATF conceded. अभी काफ़ी देखें, पूरा एक पैराग्राफ ही पूरे जुमले में चला दिया, इसको हम देखते हैं क्या है। उन्होंने कहा 2018 से जो है क्या हुआ है, व्हेन पाकिस्तान मेरा हाई लेवल पॉलिटिकल कमिटमेंट, तब पाकिस्तान ने सियासी तौर पे एक कमिटमेंट की थी उसके साथ कि वो FATF के साथ काम करेगा और किसके साथ, एशिया पैसिफिक ग्रुप APG के साथ, टू स्ट्रेंथन, ताकि मजबूत किया जा सके किसे, इट्स एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेरर फाइनेंसिंग रिजीम। अब AML हमारे पास क्या होता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इज अ टर्म मेनली यूज्ड इन द फाइनेंशियल एंड लीगल इंडस्ट्रीज टू डिस्क्राइब द लीगल कंट्रोल्स दैट रिक्वायर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर regulated entities to prevent, detect and report money laundering activities। अब आपने देखा होगा जब ये हमारे पास आ गए थे तो पाकिस्तान में यू प्रूडेंशियल रेगुलेशंस भी स्टेट बैंक की जानिब से इशू किए गए थे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की जानिब से, कि ख़ासतौर पे आपने देखा होगा कि जब हम बैंक अकाउंट भी खुलवाएं तो उसके वाले से भी हमारे पास प्रूडेंशियल रेगुलेशंस थे कि कितनी देर तक रिकॉर्ड रखा जाएगा, और अगर इतनी अमाउंट से ज़्यादा हो गया अकाउंट तो उसका जो है वो जवाब देना होगा और उसको बैंक को हिसाब रखना होता है। और ख़ास तौर पे अगर कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस हो रही हों तो भी जो है इसको बैंक को रिपोर्ट करना पड़ता है। ये हमारे पास क्या थे, AML यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हमारे प्रूडेंशियल रेगुलेशंस थे वो थे। और इसके अलावा हमारे पास काउंटर टेरर फाइनेंसिंग की बात है। द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसको रोकना। टेरर फाइनेंसिंग ये होती है कि आप उसको प्रोवाइड करना इंडिविजुअल्स को या नॉन स्टेट एक्टर्स को माली मामला फ्राहम करना, और काउंटर इसका होता है कि उसको किस तरह हम रोक सकते हैं, कॉम्बैट कर सकते हैं काउंटर टेरर फाइनेंसिंग को, एंड टू एड्रेस इट स्ट्रेटेजिक काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिलेटेड डेफिशिएंसीज। और इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने क्या कहा था कि किस तरीके से जो है वो इसको हमारे पास काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिलेटेड डेफिशिएंसीज है, डेफिशिएंसी होती है कमी होना किस चीज़ का, उन्होंने कहा ये पाकिस्तान के कॉम्बैट नहीं कर सकता, काउंटर नहीं कर सकता टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिलेटेड डेफिशिएंसीज। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि उसको वो करने के लिए, एड्रेस करने के लिए कि किस तरह उसको रोका जा सके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हैज़ मेड प्रोग्रेस, उन्होंने कहा पाकिस्तान ने, FATF ने ये कहा कि पाकिस्तान ने प्रोग्रेस तो शो की है टुवर्ड्स इम्प्रूविंग इट्स AML CFT रिजीम, के पाकिस्तान ने अपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग रिजीम यानी जितने भी लॉज वगैरह थे यहाँ पे उसमें कुछ बेहतरी तो की है, इंक्लूडिंग द रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ इट्स मनी लॉन्ड्रिंग एंटी टेरर फाइनेंसिंग रिस्क असेसमेंट। और ये उन्होंने हाल ही में जो इनकी डेवलपमेंट थी किस चीज़ की, मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग रिस्क असेसमेंट की, तो इस हवाले से भी जो है पाकिस्तान ने प्रोग्रेस शो की है। द FATF कंसीडर्ड, उन्होंने इस चीज़ को माना कि वाकई ठीक है पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे कामयाब नहीं हो सका है। हमने उनको एक्शन प्लान दिया था कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग और इसको टेरर फाइनेंसिंग को ख़त्म करो, पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे कामयाब नहीं हो सका, लेकिन ये कुछ स्टेप्स इन्होंने बताए हैं। ख़ासतौर पर पाकिस्तान ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग लॉज वगैरह बनाए थे, तो उस हवाले से कह रहे हैं कि उन्होंने तस्लीम किया है कि पाकिस्तान ने वाकई कुछ किया है लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं किया है। एट द October 2019 प्लेनरी, उन्होंने कहा ये प्लेनरी तमाम मेंबर्स की जो मुश्तरका मीटिंग थी, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, और जो स्टेटमेंट जारी हुई थी उसमें क्या था, द कंट्री रीटरेटेड, और इसमें कहा गया, दोबारा कहा गया, इट्स पॉलिटिकल कमिटमेंट, और पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि सियासी तौर पे जो है वो अपनी कमिटमेंट को शो किया कि वाकई हम तैयार हैं क्या कंप्लीट करने, मुकम्मल करना इट्स एक्शन प्लान, जो एक्शन प्लान हमें दिया FATF ने, हम वो मुकम्मल करने को तैयार हैं, एंड इम्प्लीमेंटिंग AML CFT रिफॉर्म्स, और हम इम्प्लीमेंट होता है नाफिज करना, वो भी तैयार हैं, AML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और CFT काउंटर फाइनेंस टेररिज्म, ये था काउंटर टेरर फाइनेंसिंग, तो इसके भी रिफॉर्म्स लाने के लिए हम तैयार हैं। Pakistan should continue to work on implementing an action plan to address its strategic deficiencies, it added। और FATF ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को जारी रखना चाहिए क्या कि इम्प्लीमेंट करे, नाफिज करे क्या ये इसका एक्शन प्लान है टू एड्रेस, ताकि इसको देखा जा सके कि पाकिस्तान का स्ट्रेटजिक डेफिशिएंसीज है। स्ट्रेटजिक हमारे पास क्या होता है, रिलेटिंग टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म और ओवरऑल एम्स एंड इंटरेस्ट एंड द मीन्स ऑफ अचीविंग देम। स्ट्रेटजिक होता है जो हमारे पास लॉन्ग टर्म वगैरह चीज़ें हो जाती हैं, सिमिलर मीनिंग्स में हमारे पास आ जाता है प्लान्ड, कैलकुलेटेड। तो उन्होंने कहा जो भी पाकिस्तान की डेफिशिएंसीज हैं उसको क्या किया जा सके,
कम किया जा सके, ये कहना था किसका, FATF का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। However, लेकिन while noting recent improvements, the FATF again expresses serious concerns with the overall lack of progress by Pakistan to address its TF risks. उन्होंने कहा ठीक है, ये जिस तरह ऊपर इन्होंने बातें बताई हैं कि पाकिस्तान ने AML लॉज बना लिया, काउंटर फाइनेंस क्या था हमारे पास, काउंटर टेरर फाइनेंसिंग, उस वाले से लॉज बना लिए, वो सब ठीक है, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट थी पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन क्या है, द FATF अगेन एक्सप्रेसेस सीरियस कंसर्न, उन्होंने कहा अपने मजीद खदशात का इजहार किया विद ओवरऑल, लेकिन ओवरऑल जो लैक ऑफ प्रोग्रेस जो है, मतलब किसी शोबों में किसी जगहों पे तो हम कह सकते हैं बेहतरी हुई, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो लैक ऑफ प्रोग्रेस है, यानी कि तरक्की नहीं की है किस चीज़ में, कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज बनाने में और टेरर फाइनेंसिंग को ख़त्म करने में किसकी जानिब से नहीं की गई है, लैक ऑफ प्रोग्रेस बाय पाकिस्तान, और पाकिस्तान की जानिब से जो है वो प्रोग्रेस मुकम्मल नहीं शो की गई है टू एड्रेस इट्स, यानी कि वो मुकम्मल ख़त्म कर ले कौन से TF रिस्क, हमारे पास टेरर फाइनेंसिंग रिस्क, इंक्लूडिंग रिमेनिंग डेफिशिएंसीज इन डेमोन्स्ट्रेटिंग अ सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तान ट्रांसनेशनल TF रिस्क। और इसमें क्या क्या शामिल थे, जो हमारे कमियाँ कह लें इन डेमोन्स्ट्रेटिंग शो करने में सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तान ट्रांसनेशनल हमारे पास होता है इंक्लूडिंग सेवरल नेशंस, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेशंस जो हैं वो इन्वॉल्व हों। तो यहाँ पे आगे कह रहे हैं, एंड मोर ब्रॉडली पाकिस्तान फेलियर टू कंप्लीट इट्स एक्शन प्लान इन लाइन विद एग्रीड टाइमलाइंस इन लाइट ऑफ TF रिस्क्स एमिनेटिंग फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन, द स्टेटमेंट रेड, और स्टेटमेंट और क्या FATF की जानिब से स्टेटमेंट थी, उसमें क्या गया कि पाकिस्तान जो है वो फेल हो गया है किसमें, टू कंप्लीट इट्स एक्शन प्लान, कि हमने उनको एक्शन प्लान दिया था कि आपने अक्टूबर 2019 तक पूरा करना है, वो पाकिस्तान नाकाम हो गया इन लाइन विद एग्रीड टाइमलाइंस, उनको टाइमलाइंस दी गई थी वो मुकम्मल नहीं कर पाया तब तक, एंड इन लाइट ऑफ द TF रिस्क्स एमिनेटिंग फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन, द स्टेटमेंट रेड, उनको ये कहा गया था कि आपने कंप्लीट करना है, वो उसको मुकम्मल करने में नाकाम रहे हैं। टू डेट यानी अब तक पाकिस्तान हैज़ ओनली लार्जली एड्रेस्ड 5 of 27 एक्शन आइटम्स, उनका 27 एक्शन आइटम्स दिए गए थे कि ये स्टेप्स आपने लेने हैं अपने मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग इसको ख़त्म करने के लिए। 27 एक्शन आइटम्स में से पाकिस्तान ने सिर्फ उन्होंने कहा 5 को एड्रेस किया है, यानी कि 5 को अपने उधर मुल्क में इम्प्लीमेंट कर लिया, लेकिन अभी भी 22 अभी भी बाकी हैं विद वेरिंग लेवल्स ऑफ प्रोग्रेस, और उन्होंने कहा इसमें मुख्तलिफ वेरिंग लेवल्स ऑफ प्रोग्रेस थे मेड ऑन द रेस्ट ऑफ द एक्शन प्लान, यानी बाकी जो हमारे पास 22 थे उसमें मुकम्मल तौर पे नहीं अमल किया था, कुछ उसमें कुछ लेवल तक जो है वो उन्होंने अपनी प्रोग्रेस शो की थी, लेकिन वो 22 हमारे पास जो आइटम्स रह गए थे एक्शन आइटम्स। The FATF strongly urges Pakistan to swiftly complete its action plan by February 2020। उन्होंने कहा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानिब से स्ट्रांगली अर्जेस, यानी कि जोर दिया गया किस पे, पाकिस्तान पे, टू स्विफ्टली यानी कि स्विफ्टली कंप्लीट, उन्होंने कहा ख़त्म करे, कंप्लीट करे, मुकम्मल करे क्या, इट्स फुल एक्शन प्लान, यानी कि 27 में से 5 अभी जो थी आइटम्स उन पे जो अमल दरामद किया गया था, उनका बाकी है उसको भी मुकम्मल किया जाए, कब तक, एक्शन प्लान कब तक, बाय फरवरी 2020 तक। Dawn had reported earlier that the FATF meeting in Paris had on Tuesday reviewed measures Islamabad has already taken to control money laundering and terror financing। उन्होंने कहा Dawn न्यूज़पेपर की ये न्यूज़ है, तो उन्होंने कहा पहले भी रिपोर्ट किया था कि FATF की जो मीटिंग हुई है पेरिस में, और उसमें ट्यूसडे को उन्होंने रिव्यू किया था क्या कि पाकिस्तान ने जो स्टेप्स लिए हैं किस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को, टेरर फाइनेंसिंग को। हाउएवर पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मीटिंग, लेकिन उन्होंने कहा जितनी भी पार्टिसिपेंट्स थे, शुरका थे मीटिंग के, हैड मेड इट क्लियर, उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया कि इस्लामाबाद विल हैव टू टेक फर्दर स्टेप्स इन द नेक्स्ट 4 months, के इस्लामाबाद को मज़ीद स्टेप्स लेने पड़ेंगे, मज़ीद इनको इक़दाम लेने पड़ेंगे, कितने, अगले 4 महीनों के में। The FATF has linked the blacklisting of Pakistan with unsatisfactory steps to curb money laundering and terror financing. The final decision will be made in February 2020। उन्होंने कहा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इसको लिंक कर दिया, यानी इसको क्या कहते हैं, मशरूत कर दिया है किससे, ब्लैक लिस्टिंग ऑफ पाकिस्तान को विद अनसेटिस्फैक्ट्री स्टेप्स, यानी कि अगर अनसेटिस्फैक्ट्री स्टेप्स लिए पाकिस्तान ने टू कर्ब होता है कम करना मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग में, अगर पाकिस्तान के मतलब सेटिस्फैक्ट्री स्टेप्स ना ले सका तो फिर क्या होगा, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तो और इस हवाले से जो फाइनल डिसीजन है वो कब लिया जाएगा, तो फाइनल डिसीजन विल बी मेड इन February 2020। पाकिस्तान रीफर्म्स कमिटमेंट इन इट्स रिस्पॉन्स टू द डेवलपमेंट, उन्होंने कहा ये सारी जो डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान को 4 महीने के लिए मजीद ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। द फाइनेंस मिनिस्ट्री सेड इन अ स्टेटमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी थी, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि पाकिस्तान डेलीगेशन, पाकिस्तान का जो वफ़द था एट FATF रीफर्म्ड, उन्होंने दोबारा इसको रीफर्म किया, यानी कि दोबारा इस बात
पे यकीन दिलाया है कि वाकई के पाकिस्तान, पहले भी उन्होंने कहा था कि हमारी बिल्कुल सियासी तौर पे हमारी कमिटमेंट है, और दोबारा उन्होंने कहा कि हमारी सियासी तौर पे कमिटमेंट है कि हम इसको एक्शन प्लान जो इन्होंने हमें FATF वालों ने दिया इसको मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट करा सकें। यानी कि 27 हमारे पास इन्होंने आइटम्स दिए थे जो पाकिस्तान ने पूरे करने थे, जिसमें 5 मुकम्मल तौर पे कर लिए और बाकी 22 रह गए। उन्होंने कहा वो भी हम पूरी कोशिश करेंगे इसको हम कर लें, और इसके लिए पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 महीने बाकी हैं, फरवरी 2020 तक। The plenary meeting decided to maintain status quo on FATF action plan। अब ये इम्पॉर्टेंट है हमारे पास चीज़, इसको मैं आपको सारा हाईलाइट कर देता हूँ। अब स्टेटस को हमारे पास क्या होता है? स्टेटस को होता है कि जो चीज़ जहाँ पे है वो वैसे ही रहे, उसमें चेंज ना आए। उनका पहले भी पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में था, प्लेनरी है, ये तमाम लोग शामिल थे ना, जितने भी हमारे इसके मेंबर्स थे FATF के, तो उसमें उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि मेंटेन स्टेटस को यानी ये चीज़ पहले थी वो भी अभी है, पहले भी ग्रे लिस्ट में था पाकिस्तान, अभी भी ग्रे लिस्ट में है ऑन द FATF एक्शन प्लान। उन्होंने कहा तो अभी इसमें कोई पाकिस्तान बेहतरी नहीं लाई गई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान को डाउनग्रेड करके ब्लैक लिस्ट भी नहीं किया गया है। The FATF meeting considered Pakistan's progress report in the FATF action plan and Pakistan's APG mutual evaluation report, it said। उन्होंने कहा FATF ने क्या मीटिंग में कंसिडर किया, गौर किया किस पे कि पाकिस्तान ने जो प्रोग्रेस शो की है किस में ऑन FATF एक्शन प्लान, जो इनको एक्शन प्लान दिया गया था कि ये आइटम्स पे आपने काम करना है वो, और उन्होंने पाकिस्तान APG म्यूचुअल एवेल्यूशन रिपोर्ट, MER होता है म्यूचुअल एवेल्यूशन रिपोर्ट, तो जब उन्होंने अपना डिसीजन था तो इन दो बातों पे इन्होंने बेस करके अपना डिसीजन लिया है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट जो जारी की वो क्या था, डेलीगेशन ऑल्सो हेल्ड साइडलाइन मीटिंग्स, और डेलीगेशन जो था उसने साइडलाइन मीटिंग्स हेल्ड की किसके साथ, विद वेरियस डेलीगेशंस, विद वेरियस यानी मुख्तलिफ वफूद डेलीगेशंस, एंड ब्रीफ दैम अबाउट द, और उनको इस बारे में रिपोर्ट दी, ब्रीफिंग दी उसमें क्या कि अबाउट द प्रोग्रेस मेड बाय पाकिस्तान, जो पाकिस्तान ने प्रोग्रेस शो की है ऑन द FATF एक्शन प्लान, एंड स्टेप्स टेकन फॉर स्ट्रेंथनिंग इट्स AML CFT फ्रेमवर्क, और उसमें उन्होंने ये भी बताया कि हमने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं जिसकी बुनियाद पे जो है वो हम स्ट्रेंथन कर सकें हमारा जो फ्रेमवर्क है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का और काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग इसका। तो इस तरीके से हम किस तरीके से कॉम्बैट कर सकते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को। अब हमारे पास इसमें ये आ रहा है, सेशन ऑन टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग नीड्स ऑफ पाकिस्तान वाज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC। अब इसमें कह रहे हैं कि सेशन मुनक्किद किया गया ऑन टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग नीड्स, और जो इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है किसमें ऑफ पाकिस्तान को, वाज आल्सो ऑर्गेनाइज ये किया गया इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। उन्होंने कहा UNODC की मदद से जो है वो एक ट्रेनिंग का एहतमाम भी किया गया, एंड APG सेक्रेटेरिएट विच वॉज अटेंडेड, और ये किसने अटेंड किया, बाय नंबर ऑफ इंटरेस्टेड कंट्रीज़, उनके इंटरेस्टेड कंट्रीज़ है उनमें से उन्होंने अटेंड किया, और इसमें मल्टीलैटरल एजेंसीज शामिल थी, और इसके अलावा ममालिक कौन से थे, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जापान, EU, वर्ल्ड बैंक, द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब ये सारी चीज़ें शामिल थी। तो ये आज की एक न्यूज़ थी, वो मैंने आपसे शेयर की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि काफ़ी देर इस बात का चर्चा रहा था अखबारों में कि पाकिस्तान की कौन सी कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, और इंडिया ने इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, लेकिन फ़िलहाल 4 महीने के लिए खतरा टल गया है। लेकिन अब इसमें पाकिस्तान को मज़ीद काफ़ी पॉलिटिकल कमिटमेंट शो करनी पड़ेगी कि अगर पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से निकलना है, क्योंकि एक दफ़ा पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में आ गया तो पहले ही हम इकोनॉमिकली इतना गिर चुके हैं, तो उठ नहीं पा रहे, हमारी ग्रोथ बहुत कम हो चुकी है। तो अब अगर खुदा ना ख्वास्ता अगर हम यहाँ पे ब्लैक लिस्ट में चले गए तो बिल्कुल ही आप समझें बहुत ज़्यादा इसमें हमारे पास इश्यूज़ बन जाएंगे और मसले बन जाएंगे हमारे पास इसमें। और ये थे आज की मैंने आपसे एक न्यूज़ शेयर की थी। बाकी इसके अलावा जो है वो आप इसको मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।